टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। काल मुंबईमध्ये आणि संपूर्ण देशात हिंदू नववर्षाच्या आगमनचा उत्सव एक जोरदार रीतीने साजरा झाला। पहिल्या दिवशी खास करून मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये एक मोठी शोभायात्रा अशी एक काढण्याची परंपरा आहे। कुठेतरी कलश यात्रा असतो, कुठेतरी शोभायात्रा असतो, पण हिंदू समाजाचे लोक बाहेर येतात आणि एक असा एक उत्साहात शोभायात्रामध्ये सहभाग घेतात। अशी एक कलश यात्रा दिंडोशी विभागात पिंपरीपाडाहून संतोष नगर पर्यंत नियोजित होती आणि ही कलश यात्रा गेल्या काही वर्षापासून चालू आहे। प्रत्येक वर्षी जो हिंदू नववर्षचा पहिला दिवस असतो त्या दिवशी ते काढतात। ते कलश यात्रामध्ये सहभाग घेण्यासाठी क्रांतीनगरहून 10-15 मुले होते, जो 12, 13, 14 वर्षाचे होते। त्यांची वय फक्त 14च्या दरम्यान होती। तिकडे हातात झेंडा घेऊन, भगवा झेंडा घेऊन ते सगळे यात्रामध्ये सहभाग घेण्यासाठी निघाले होते। आणि रस्त्यात पठाणवाडी येतो। जेव्हा पठाणवाडीमध्ये संजय नगर ते क्रॉस करत होते, त्याच वेळी त्यांच्यावर संजय नगरच्या रस्त्यावर एक मस्जिद आहे, नुरानी मस्जिद बहुतेक त्याचं नाव आहे। ते नुरानी मस्जिदमध्ये खूप लोक होते आणि ते जो जिहादी प्रवृत्तीचे लोक होते ते बाहेर आले आणि त्या लहान लहान मुलांना घेरून पकडून त्यानं मारला। त्यांच्या हातात भगवा झेंडा होता, त्यांचा भगवा झेंडा छिनला आणि ज्याप्रमाणे त्यांच्यावर हमला केली गेली आहे, तुम्हाला 1-2 मी व्हिडिओ दाखवू शकतो। एक व्हिडिओ म्हणजे हा व्हिडिओ आहे। एकच भगवा झेंडा म्हणजे 2-3 लोक होते आणि बाकी सगळे टोपीवाले आहेत। त्यांना घेरून त्यांच्यावर हल्ला केला। असा अजून आहे एक व्हिडिओ, संजय नगरच्या नाक्याचा व्हिडिओ आहे। त्यांनी अक्षरशः 3-4 अर्धा तास पर्यंत राडा केला। पोलीस होती तिकडे। पोलीसवाल्यांनी जास्ती काही केला नाही। एका मुलावर जे हल्ला केला त्यांनी रॉडनी मारला त्यांना। हे बघा फोटो। असा एक जोरदार असा हाणामारी तिकडे झाली आणि त्याच्यामध्ये 10-12 जो आमचे हिंदू पोरं होते ते जखमी झाले। त्यांना पोलीसवालोने पकडायला पाहिजे होता त्यांना, ज्याने हल्ला केला, जो जिहादी प्रवृत्तीचे लोक आहेत, त्यांच्यावर काही कारवाई नाही केला आणि हिंदू पोरांना पकडून ते वनराई पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले। त्याच वेळी मी होतो पिंपरीपाडामध्ये आणि पिंपरीपाडामध्ये कलश यात्रामध्ये मी जेव्हा होतो तेव्हा मला असं सांगितलं त्याने। आम्ही ताबडतोब तिकडचे जो सीनियर पी आहेत त्यांना फोन केला, ते फोन उचललेत नाही। 2-4 लोकांना घेऊन, कार्यकर्त्यांना घेऊन मी कुराप पोलीस स्टेशनसाठी निघालो। तिकडे जाऊन बसून चर्चा करून काहीतरी मार्ग काढायला पाहिजे, त्याने अशी मारामारी केलेली आहे, त्यांच्या विरोधात कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी घेऊन मला जायचा होता। पण सीनियर पी आयचा मेसेज आला, साहेब आता राहू द्या, आम्ही कोणी नाही तिकडे सगळे बंदोबस्तमध्ये आहोत आणि आम्ही आता इकडून
सगळे पुराणा बनराई पोलीस स्टेशन मध्ये ठेवलेला आहे. पण रात्रीपासून रात्रीपर्यंत आम्ही काही ना काही ऍक्शन घेणार. तो काय त्यांनी याचं निवेदन केलं, तुम्ही आज येऊ नका. मी त्यांचा रिक्वेस्ट स्वीकार करून मी जाण्याचा जो निर्णय होता तो सोडून दिला आणि इकडे अंधेरी वेस्ट मध्ये आलो. पण आज 1 वाजलेला आहे, म्हणजे 24 तासामध्ये एक दोन तास कमी आहे. पोलीस तर्फे एकही कारवाई नाही झाली, काही कारवाई नाही. डीसीपी मॅडमशी बोललो मी, त्यांनी सांगितलं की 8, 9 किंवा 10 लोकांच्या विरोधात आम्ही केस रजिस्टर केलेला आहे. पण त्यांचे नाव सांगा, आपलं नाव आमच्याकडे नाही आहे, आम्ही शोधत आहोत त्यांचं नाव. ॲडिशनल सीपी सांगतात की कोणी अरशन खान शेख म्हणून कोणी आहे, त्याचं नाव आम्हाला माहीत पडलेलं आहे, आता त्यांना पकडणार. माझ्याकडे जो इन्फॉर्मेशन आहे तो इन्फॉर्मेशन असा आहे की तिकडचे उबाठाचे आमदार त्यांनी दबाव टाकला की त्यांचे मुस्लिम पोरांच्या विरोधात काही कारवाई करू नका, कुठल्या प्रकारच्या केस घेऊ नका आणि एक बातचीत करून हा वाद मिटवा. काल आमचा एवढा मोठा सण होता, हिंदू लोकांचा सण होता, ते सगळे रस्त्यावर उतरून शोभायात्रामध्ये, कलश यात्रामध्ये सभा घेत होते. त्या सणाला विरोध करण्यासाठी, आमची शोभायात्रावर आक्षेप करण्यासाठी अशा प्रकारचा एक दंगल घडविण्याचा काहीतरी कट कारस्थान केला गेला होता, मला असा आरोप करायचा आहे. याच्या मागे पठाणवाडीमध्ये खूप असे जिहादी प्रवृत्तीचे लोक राहतात. रस्त्यावर मस्जिद आहे, खूप सारे अनऑथराइज्ड असे कन्स्ट्रक्शन आहे तिकडे. ते अवैध बांधकाम करणारे कोण लोक आहेत, त्यांच्या या दंगे फसाद आणि मारामारीचे काय संबंध आहे याचा शोध झाला पाहिजे. आणि जे काही दंगाई प्रवृत्तीचे लोक आहेत, दंगली घडवण्यावाले, असं सगळ्यांच्या घराच्या विरोधात बुलडोजरची कारवाई झाली पाहिजे. रस्त्यावर त्यांनी जो इन्क्रोचमेंट करून मस्जिद, मदरसे आणि घर आणि दुकान उभा केलेले आहेत, असं सगळ्यांच्या विरोधात एक कडक कारवाई तत्काळ झाली पाहिजे. पोलीसवाल्यांचा असा एक निवेदन आहे की तुम्ही जास्ती बोलू नका. मी त्यांना शब्द दिलेला जास्ती बोलणार नाही, पण 1 दिवस जास्ती आम्ही वेट करू शकत नाही. अजून 1 दिवसात तुम्ही काही कारवाई करू शकला नाही तो आम्ही कुरार पोलीस स्टेशनवर येऊन तिकडे बसणार आणि पोलीस स्टेशनचा घेराव करणार. आणि जोपर्यंत त्याच्या दंगली घडवणारे लोकांना तुम्ही पकडता नाही, त्यांच्या अटक करत नाही, तोपर्यंत आमची लढाई सुरू राहील. बजरंग दलचे काही कार्यकर्ता कुरार पोलीस स्टेशनवर आज गेले होते. ज्यांच्यावर हल्ला झालेला आहे ते एकदम परेशान हालमध्ये आहेत. असा त्यांच्या कुटुंबियांना सांत्वन देण्यासाठी एका दिवसात मी पण जाणार तिकडे क्रांतीनगरमध्ये, त्यांच्याशी भेटणार. पण मुंबई पोलीस आणि खास करून कुरार पोलीस स्टेशनच्या लोकांना मी एवढंच सांगतो, तुम्हाला रमजानची चिंता आहे, काळजी आहे, ईदची काळजी आहे, आम्हाला पण काळजी आहे की त्यांचा ईद एकदम हर्षोल्लास मध्ये साजरा झाला पाहिजे, काही प्रॉब्लेम नाही झाला पाहिजे. तुम्ही ईदचा बंदोबस्त करा, पण जेव्हा हिंदू नववर्षाच्या शोभायात्रा असतो त्याच्या पण बंदोबस्त करा आणि त्यांच्या पण काळजी घ्या. आणि आमची शोभायात्रामध्ये जर कोणी अडचण करण्याचा प्रयत्न करतो, टाकण्याचा प्रयत्न करतो, त्यांच्या विरोधात सक्त कारवाई झाली पाहिजे. ज्याप्रमाणे पठाणवाडीमध्ये झाला त्याच एक तयारी होती बीडमध्ये पण काहीतरी करायच्या. बीडमध्ये एका मस्जिदमध्ये जिलेटिनचा विस्फोट झालेला आहे. माझ्या मनात एकच प्रश्न आहे की मस्जिद मध्ये स्फोटक कशाला तुम्ही ठेवता? मस्जिद म्हणजे इबादतची जागा आहे ना.
तो इबादत जागावर भारताच्या विरोधात काहीतरी बगावत करण्याची तयारी आहे का? असे प्रत्येक मस्जिदची एक छानबीन झाली पाहिजे. त्याच्यामध्ये काय आहे, त्याच्या आतमध्ये काय चाललेले आहे, याच्यावर महाराष्ट्र पोलीसची जो गुप्तचर यंत्रणा आहे त्यांना सावध राहायला पाहिजे. ज्याप्रमाणे गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्रात एक दंगली करण्याचा एक प्रयत्न चालू आहे, ज्याचा एक परिणाम तुम्हाला नागपूरमध्ये दिसला. त्याचप्रमाणे अजून काही डिस्ट्रिक्टमध्ये, रूरल एरियामध्ये, मुंबईमध्ये असं काही कट कारस्थान चालू आहे का? याच्यावर मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र पोलीस तर्फे लक्ष राहायला पाहिजे. नाहीतर आम्हाला तुम्ही सांगता की तुम्ही हिंदू जरा शांत राहा, जास्ती करू नका, पण ते हा आमचे शांतीच्या, आमचे शांतपणाचा एक नाजायज फायदा घेऊन काहीतरी मोठा कट कारस्थान रचत आहेत का याच्यावर पण मुंबई पोलीसच्या लक्ष, महाराष्ट्र पोलीसच्या लक्ष राहायला पाहिजे. बरं झाला बीडमध्ये जास्ती भडकला नाही काही. ज्या गावात गेवराईमध्ये गेवराईमध्ये जेव्हा हा असा झाला मस्जिदमध्ये, गेवराईच्या एक मस्जिदमध्ये, त्या गावाच्या सरपंचनी 4 वाजता पोलिसला असा एक गुप्त माहिती दिली होती की काहीतरी मस्जिदमध्ये चालू आहे. तो सरपंचाला बोलवा, त्यांच्याकडे काय काय इन्फॉर्मेशन होती आणि लोकल पोलिसने काय इग्नोर केलं, त्यांची जो सिक्रेट इन्फॉर्मेशन होती याच्या विरोधात पण एक इन्क्वायरी झाली पाहिजे, आम्हाला असं वाटतो. धन्यवाद. हिंदी में ही कर दें, पहले हिंदी कर देते हैं इसको. साहेब, आज संजय राऊत यांनी एक महत्वाचं विधान केलं आहे की 2026 मध्ये मोदींचा जो वारसा आहे तो महाराष्ट्रात नसणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत हे वक्तव्य केल्याचं बोललं जात आहे आणि हे संघ ठरवणार आहे असं सुद्धा ते म्हणतात. संजय राऊत दररोज असं काहीतरी खोटी बातमी पसरवतात आणि ज्यांची इन्फॉर्मेशन, यानी ज्या इन्फॉर्मेशनची ऍक्सेस त्यांच्याकडे नाही आहे तरीही ती उगाच बोलतात आणि काहीतरी एक सेन्सेशन क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करतात. भाजपमध्ये, आरएसएस मध्ये आतमध्ये काय चाललेले आहे हे फक्त भाजप आणि आरएसएस वाल्यांना माहित आहे. याची माहिती संजय राऊतकडे कदापि होऊ शकत नाही. पण फक्त असाच एक त्यांनी गुगली मारलेला आहे. मोदी साहेबांच्या वारिस कोण होणार हे भाजप आणि आरएसएसचे लोक ठरवणार आणि ठरवलं पाहिजे. कधी ते त्यांचा विषय आहे. पण नागपूरमध्ये खास करून मोदी साहेब या चर्चेसाठी आले, हा एक गप्पा गोष्टीपर्यंत, गप्पा गोष्टी जास्ती काही नाही. वाल्मिकराडच्या जेलमध्ये मारहाण झाली आहे आणि 2 आरोपी आहेत, महादेव गीते आणि अक्षय आठवले, यांच्याकडून मारहाण झाली. किती गंभीर वाटतंय? मारहाण झाली, तुरुंगात मारहाण चांगला केला त्याने. ज्याप्रमाणे बीडचा जो सरपंच होता संतोष देशमुख, ज्याप्रमाणे त्यांची हत्या केली निर्दयतापूर्ण रीत्याने, असे हत्यारेला असा एक जो एक मोठा माफिया समजतो स्वतःला, त्याच्यावर जेलमध्ये त्यांच्या लोकांनी जर हल्ला केला तो त्यांचा विषय आहे आणि जेल प्रशासनाला या विषयावर बघायला पाहिजे. काल राज ठाकरेंनी गुढीपाडवा मेळाव्यात असं म्हटलंय की राज्यात मराठी बोलावंच लागेल, जर मराठी नाही बोलला तर मारलं जाईल. मी बोलतो ना, बोलावलं पाहिजे, काय हरकत नाही. पण ज्यांना मराठी येत नाही त्याला जबरन तुम्ही कसं सांगू शकता की तू मराठी बोल? हा, मराठी शिकण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, तो आमची एक नेसेसिटी आहे. मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये जर लोकांना काम करायचं आहे, लोकांवर संवाद ठेवायचा आहे, तो इकडची स्थानिक भाषा मराठी आहे. मराठी शिकण्यामध्ये काही गैर नाही आहे. पण ज्यांना जे आजच आले, परवा आले, 2 महिन्यापूर्वी आले, त्याला तुम्ही तू मराठीत बोल,
हा जोर जबरदस्ती करू नका. त्यांना असं सांगा की बाबाने तू शिक मराठी, मी पण सांगतो तू शिक मराठी, जसा आहे तो तुम्ही बोलण्याचा प्रयत्न कर. गेल्या वेळेचा जो पाडवा होता त्यावेळी राज ठाकरेंचे मुद्दे भोंगे, मस्जिद आणि हे सगळे होते, रस्त्यावरची नमाज, अनधिकृत दर्गे हे सगळे होते. पण यावेळी नदी प्रदूषण आणि मूलभूत समस्यांवर जास्त त्यांनी लक्ष दिलेलं आहे. कोरटकर आणि सोलापूरकर यांच्यावर बोलणं टाळलंय, बरीच चर्चा होते. याच्यापेक्षा त्यांचा जो सर्वात एक महत्वाचा एक स्टेटमेंट आहे तो असा आहे की कोणीही राज्य किंवा देश धर्मच्या आधारावर उभे राहू शकत नाही. कालपर्यंत धार्मिक मुद्द्यावर बोलत होते. ज्यांची शपथ घेतात असे आमचे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी सदा सर्वदा धर्मची विजय झालाच पाहिजे हा त्यांची भूमिका होती. एका वर्षात राज ठाकरेंनी का भूमिका बदलली आणि पुढच्या वर्षी काय भूमिका घेणार कोणाला माहित नाही, स्वतः राज ठाकरेला पण माहित नाही. त्यांनी असं पण म्हटलं की 2 वर्षापूर्वी अफजल खानच्या स्वारीच्यामुळे हिंदू मुसलमान होतं. आता राज ठाकरे तेव्हा अनेक हिंदू देखील अफजल खान सोबत होते असं म्हणतायत आणि त्यावेळेची स्थिती वेगळी होती असं सुद्धा म्हणाले. अब ज्या माझ्यासाठी राज ठाकरे एवढा महत्वपूर्ण आहे की त्यांचे प्रत्येक स्टेटमेंटवर मी काहीतरी विधान करू. जाऊ दे, राज ठाकरे रहता रहू दे. सर हिंदी में बता दीजिए, कल गुड़ी पड़वा के अवसर पर कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई, मलाड में कलश यात्रा निकाला गया, तो उस दौरान कुछ लोगों पर एक समाज के लोगों ने मारपीट किया ऐसा आरोप है. तस्वीरें भी ऐसी सामने आई हैं. क्या कहना चाहेंगे, क्या इसमें स्थानीय विधायक की अपनी कोई भूमिका सामने आई? कल पूरे देश में खासकर महाराष्ट्र में हिंदू नव वर्ष के पहले दिन के मौके पर इस अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन था. वो लोग बहुत खुशी से, जोश में, उत्साह में भगवा फेटा बांध करके, साफा बांध करके, कलरफुल कपड़े पहन करके, ढोल ताशों के साथ, बाजे गाजे के साथ मुंबई और महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरते हैं और शोभा यात्रा निकालते और जश्न मनाते हैं हिंदू नव वर्ष का. इसी सिलसिले में कल दिंडोसी विभाग में पिंपरी पाड़ा से एक कलश यात्रा थी, बहुत बड़ी कलश यात्रा थी, जो पिंपरी पाड़ा से निकलकर पठानवाड़ी के कोने से गुजरते हुए संतोष नगर जाने वाली थी. उसी पिंपरी पाड़ा की कलश यात्रा में शामिल होने के लिए क्रांति नगर से कुछ बच्चे हाथ में भगवा झंडा लिए पिंपरी पाड़ा की तरफ जा रहे थे. रास्ते में पठानवाड़ी और संजय नगर पड़ता है. संजय नगर के नाके पर एक नूरानी मस्जिद है. जिस वक्त ये लड़के गुजर रहे थे, हिंदू बच्चे गुजर रहे थे, जो उनकी उम्र 12, 13 या 14 साल थी ज्यादा से ज्यादा, जिस वक्त बच्चे गुजर रहे थे उस वक्त मस्जिद से नमाज पढ़ करके ये जिहादी प्रवृत्ति के सब मुसलमान निकल रहे थे. उन्होंने अचानक जोश में आकर के उन नन्हे बच्चों को घेरा, उनको बहुत पीटा, उनकी बहुत पिटाई की. उसके फोटोग्राफ भी आपके सामने हैं, मैंने एक दिखाया भी फोटो. ये सर रॉड से मारा इन बच्चों को. एक वीडियो में दिखाता हूं जिनका भगवा झंडा जिनके पास था, बच्चों के पास, उसका भगवा झंडा छीन रहे हैं. ये देखिए, एक ही भगवा झंडा, मतलब 3-4 बच्चे हैं, किसी एक बाइक पे जा रहे थे सर, तो पूरा मॉब क्रिएट करके उन बच्चों को घेरते हैं, उन बच्चों को पिटाई करते हैं और उनका भगवा झंडा छीनते हैं. ठीक उस समय मैं भी पिंपरी पाड़ा में था, उसी कलश यात्रा में शामिल होने के लिए. जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि संजय नगर में इस प्रकार का हादसा हुआ है. मैं उनके कार्यक्रम में शामिल होकर तत्काल मैंने फैसला किया कुरार पुलिस स्टेशन जाते हैं. मैं वहां से सीनियर पीआई को फोन लगा रहा हूं, उठा नहीं रहे हो. फिर हमने और 1-2 अधिकारियों को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया. मैंने कहा ठीक है, हम सीधे चलते हैं, बच्चों को देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ. जब मैं ओबेरॉय मॉल तक पहुंचता हूं, सीनियर पीआई का मैसेज आता है, फोन आता है हमारे एक साथी के पास कि साहब को बोलो आज ना आए क्योंकि बच्चे यहां नहीं, बनराई में है, दूसरे पुलिस स्टेशन में. मैंने कहा वहां क्यों रखा है? कि ऐसे ही ताकि माहौल बिगड़े रहे. मैंने कहा माहौल तो तब शांत होगा जब जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने हिंदू बच्चों पर हमले किए, उनको गिरफ्तार करेंगे. तो उन्होंने साहब हम रात भर में कर लेंगे. लेकिन आज 1 बज गए, अभी तक कल जो पिंपरी पाड़ा में दंगा भड़काने की
कोशिश की गई जिहादी प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से, और छोटे नन्हे बच्चे जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं है, सिर्फ हिंदू नववर्ष है, उस जोश और उत्साह में हाथ में भगवा लेकर के वो पिंपरीपाड़ा जा रहे थे, उन पर हमला करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सुबह मैंने डीसीपी मैडम से बात की तो उन्होंने कहा कि 9-10 लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर लिया है। मैं नाम बताइए उनका, तो उन्होंने कहा कि कोई नाम नहीं है अभी मेरे पास, हम धीरे धीरे सबका पता लगा करके आपको बता देंगे। आज हालात यह है कि पिंपरीपाड़ा, ये पठानवाड़ी का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सेंसिटिव होता चला जा रहा है। वहां की मस्जिदों और मदरसों में, दुकानों में, घरों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण काम चल रहा है। रस्तों पर उन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, रास्ते से गुजरना मुश्किल है। ऐसे जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने कल दंगा भड़काने का प्रयत्न किया और हिंदू बच्चों के ऊपर हमले किए, उन तमाम जिहादियों के घर पर बुलडोजर चला के तोड़ना चाहिए। मैं कुरार पुलिस स्टेशन को अल्टीमेटम देता हूं कि एक दिन तक हम इंतजार करेंगे। एक दिन में अगर, आज के दिन में अगर आप इन दंगाइयों को गिरफ्तार नहीं करते, इनको बुक नहीं करते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो हम लोग कुरार पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे, क्योंकि ये दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ईद का त्योहार है तो शांतिपूर्वक मने। रमजान का महीना है, एक पवित्र महीना है, तो उन्होंने उपवास रखा है, रोजा रखा है, तो उनको किसी प्रकार की खलल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से उनको भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हिंदू नववर्ष का आयोजन है, बड़े पैमाने पर हिंदू लोगों के बीच एक उत्साह होता है, इस उत्साह के वातावरण में भी वो खलल न डालें। कल जानबूझ करके हमारी शोभा यात्राओं को प्रभावित करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, हमारी कलश यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए पठानवाड़ी में इस प्रकार की हरकत हुई। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। डर यह लग रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार से दंगा भड़काने का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। नागपुर में भी हाल में हमने देखा क्या हुआ, किस तरीके से भयंकर आगजनी की गई, लोगों के घरों पे पत्थर मारे गए, पुलिस वालों पे पत्थर मारे गए। कल आपने देखा बीड़ की एक मस्जिद में जिलेटिन की छड़ों में विस्फोट होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि मस्जिद जो कि इबादत की जगह है, उस इबादत की जगह पे भारत के खिलाफ बगावत करने का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या? महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस को सावधान होना पड़ेगा कि ऐसी मस्जिदों और मदरसों में छुप करके आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग, जिहादी प्रवृत्ति के लोग तो नहीं रह रहे हैं। क्योंकि नागपुर के दंगे में मालेगांव का भी कनेक्शन निकल के आया है। मालेगांव कितना खतरनाक है सबको पता है। तो पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो सरकार पूरी ताकत से चुन के आई है, उस सरकार को बदनाम करने के लिए, उस सरकार के कामकाज को प्रभावित करने के लिए जानबूझ के पूरे महाराष्ट्र में आग लगाने का कुछ षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। यह हमारा सवाल है, हमारी चिंता है। और इसलिए पठानवाड़ी जैसी जो घटनाएं हैं देखने में अभी छोटी लग रही होंगी, लेकिन यही आगे जाकर बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती। और इसलिए पुलिस को पठानवाड़ी जैसी घटनाओं के ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दंगाई प्रवृत्ति के मुसलमान इसमें शामिल पाए जा रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। थैंक यू। आज विषय है क्या? आज क्या सब, आज तो अपना ही करो, बोलो तुमको। संजय राउत ने दावा किया है कि मोदी रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, आरएसएस के नेता ही वासी महाराष्ट्र के होंगे। भाई मोदी जी के वारिस कौन होंगे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मिलकर तय करेंगे। खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागपुर इस विषय पे चर्चा करने के लिए आए थे।
ऐसा कहना संजय राउत की तरफ से एक बहुत ही हास्यास्पद मामला लग रहा है। अगर ऐसी चर्चा करनी भी होगी तो संघ के लोग भी उनको दिल्ली में मिल सकते हैं, संघ का बहुत बड़ा कार्यालय है वहां पे, इस पर्पस से कोई थोड़ी नागपुर आएगा। दूसरी बात, उनके बीच आपस में क्या चल रहा है, इस जानकारी का एक्सेस तो संजय राउत के पास कतई नहीं हो सकता। वह जानबूझ के इस प्रकार के झूठ फैलाते हैं और सनसनी क्रिएट करते हैं। इसी प्रकार का झूठ और सनसनी क्रिएट करने के चक्कर में अपनी पूरी पार्टी बर्बाद कर दी। तो जो शकुनी मामा की स्टाइल थी लड़ाई झगड़ा कराते रहने की, कुछ वैसी ही भूमिका में आजकल ये रोज दिखते हैं, इसलिए इनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। सर, कल राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा रैली ली और उसमें जैसे पहले बयान दिया था कुंभ को लेकर, उसमें स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए, लेकिन बड़ा हमला बोला है यूपी सरकार पर, ये कहते हुए कि गंगा अभी भी प्रदूषित रह गई, कुंभ आके चला गया और धर्म के नाम पर अगर इस तरीके से नदियां होती है तो धर्म किस काम का? एक साल के अंदर श्रीमान राज ठाकरे जिस तरीके से एक वैचारिक यू टर्न लेते हुए दिखे हैं, वो अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। कल तक जो हिंदू मुद्दे हैं, हिंदुओं की जो चिंता है, हिंदुओं की जो तकलीफ है, कष्ट है, उसके ऊपर बहुत गंभीरता से चिंता के साथ बात रखते थे। लेकिन कल उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर कोई भी देश आज तक मजबूती से खड़ा नहीं हुआ। मतलब धर्म के स्थापना के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है अगले साल जाते जाते उनकी भूमिका क्या हो जाएगी शायद उनको भी पता नहीं है। तो ऐसे राज ठाकरे जी को हम लोग बहुत सीरियसली अब नहीं लेते हैं। जब मन में आता है कभी वो गंगा जी का अपमान कर देते हैं, कभी महाकुंभ का अपमान कर देते हैं। पिछले चुनाव में 0 पे आउट हो गए, अगले चुनाव में शायद 0 से भी नीचे कोई जगह होगी तो वहां जाना पड़ सकता है। इसलिए कम से कम वैचारिक रूप से जो प्रतिबद्धता होती है उसको लेकर जीने की आदत रखें। सर, सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी से केंद्र सरकार को महात्मा गांधी की हत्या में ऐतिहासिक पाठ किया, उसको कहना है। सोनिया गांधी जी ने जो आज आर्टिकल लिखा है उसमें 3C की बात कही है, कमर्शियलाइजेशन, दूसरा कम्युनलिज्म और तीसरा क्या, एक और सी, शिक्षा व्यवस्था को लेकर कमर्शियलाइजेशन, कम्युनलिज्म, कुछ ऐसी एक है। शिक्षा व्यवस्था, हाँ, तो जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो तो पिछले तमाम वर्षों से जारी है। सचमुच ये देश में चिंता का विषय है। स्कूल कॉलेज के नाम पे देश में जो दुकानें चल रही हैं वह मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। उनकी पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो शिक्षा की दुकानें चलाते हैं। तो सोनिया जी जो प्रवचन दे रही हैं, क्या वो अपने नेताओं को बोलेंगे कि अपने स्कूलों में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे? रह गई बात कम्युनलिज्म की, तो कांग्रेस के जमाने में जो सिखलाया गया था बच्चों को, हम सबको, वह भी एक सोच के आधार पर था। वह भी एक खास जाति धर्म के लोगों को प्रभावित करने के लिए या किसी को संरक्षण देने के लिए था। आज 70 वर्षों से जो सिखलाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं दोष है, कमी है। उसको दूर करने के लिए एक वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था हो रही है। तो मुझे लगता है इसमें कम्युनलिज्म नहीं बल्कि हिंदुस्तान को सही रास्ते पे लाने का एक प्रयास हो रहा है। Sir, in the Beed incident that you mentioned, now two people have already been arrested. They've been sent to police custody. And a video from one of their social media accounts is also going viral, where they're seeing windows, television strips which were later used in the mosque. So, what is the basis that you are using to state that these mosques are the fertile breeding grounds of terrorists, when the attack very clearly, as of now, is on the mosque? Because that explosion took place in the mosque. So they are the victim. Who are the victim? Mosque is the victim. Right? What was the use of explosives in the masjid? That is the point, na? Yeah. What was the use of such explosive inside the mosque? Who are the people using it there? Because mosque or temple are the place of worship. They are not the place of using explosives
I don't know what is the purpose of that. So the people who've been arrested, who allegedly have put those gelatin strips there, are from How can you say that somebody has put that inside? It is a story, it is a version. Whether this version is correct or wrong, nobody knows it. Once the investigation is completed, then we'll come to know exactly what happened. But this is not for the first time. There are so many incidents in India or outside India when such explosives are found inside madrasa or mosque. Am I right? Am I wrong? So such incidents used to take place in India and outside India also. That is why my first apprehension is that some sort of explosives were already put inside. Now the question is, what is the purpose of putting that explosives in the mosque? Who put, whether somebody has put it, whether somebody has planted it, that is a matter of investigation. But this is a trend, not only in India, it's going on all over the world. सर, एक वारिस पठान ने कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर जो पाबंदी लगाई गई थी, आज देश भर में सड़क पर नमाज पढ़ा गया, कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं समाज की सड़क पर नमाज पढ़ूंगा, देखते हैं कौन रोकता है। ये वारिस पठान जैसे लोग जब इस तरह से उकसाएंगे ना, तो याद रखें ऐसे ही कहीं यूपी के मोहम्मद आजम भी उकसाया करते थे, आज विक्टिम कार्ड लिए घूम रहे हैं। ऐसे ही दादागिरी और गुंडागर्दी मुख्तार अहमद और अतीक अहमद भी किया करते थे। तो कृपया करके प्रशासन से इतना लड़िए मत। एक अजीब तरह की बात मुझे दिख रही है आजकल, जिनको सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सड़क पर आप शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, सड़क पर आप भंडारा कर सकते हैं, सड़क पर कांवड़ जा सकते हैं, तो हम नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? मैं ऐसे बेवकूफ लोगों को समझाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की परंपरा और संस्कृति लगभग 5000 साल पुरानी है। जब हम सब होश में भी नहीं थे, पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे पुरखे भी पैदा नहीं हुए थे, तब से यह परंपरा जारी है। एक हिंदू संस्कृति है, हिंदू परंपरा है। उन परंपराओं के बराबर अपने सड़क पे नमाज को मत खड़ा करो, ये आपकी परंपरा नहीं है। वैसे भी इस्लाम एक आयातित धर्म है हमारे यहां। इस देश का मूल धर्म हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म की परंपराओं को बार बार चैलेंज करके आप और कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ाने जा रहे हैं, और उसमें नुकसान आपका ही होगा। तो इसलिए वारिस पठान साहब को मैं कहूंगा, अपने घर में नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, ईदगाह में पढ़िए, लेकिन जबरदस्ती जिद करेंगे सड़क पर नमाज पढ़ने का, तो कहते हैं ना कि फिर नमाज पढ़ने के लायक साथ नहीं रह जाएंगे। कौन कैसे रिएक्ट करेगा कुछ पता है क्या? मैं नहीं करूंगा, मैं शरीफ आदमी हूं, लेकिन जबरदस्ती रोज रोज चैलेंज मत करिए प्रशासन को। सर, आरएसएस लीडर भैयाजी जोशी ने कहा है कि औरंगजेब कब्र का जो मुद्दा चल रहा है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंस हम उन्हें दे रहे हैं। और राज ठाकरे ने भी कल कहा है कि वो कब्र रहनी चाहिए, लेकिन उसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए कि हाँ हमने किया है ये, वी किल हिम। तो उस पे आप शिवसेना कैसे? इस तरह की ओपिनियंस आती रहेंगी, क्योंकि औरंगजेब एक बहुत ही पोलराइजिंग कैरेक्टर रहा है। 50 वर्षों तक उस व्यक्ति ने हिंदुस्तान पर राज किया था, और उसके राजकाज को आप देखेंगे तो उसमें भयंकर अत्याचार और जुल्म है। हिंदू मुस्लिम के बीच जो एक तनावपूर्ण वातावरण रहता है समय समय पर, उनके भाईचारे में जब खलल पड़ती है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका औरंगजेब की नीतियों की रही। तो एकदम से औरंगजेब को नकार दिया जाए, एकदम से औरंगजेब को भुला दिया जाए, एकदम से औरंगजेब ने जो हमारे मंदिर तोड़े उसको हम भूल जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए औरंगजेब जैसे पोलराइजिंग कैरेक्टर की कब्र हमेशा देश में एक मुद्दा रहेगी। वो कब्र आज एआईसीसी एएसआई के पास है,
लेकिन बीच में वक्फ बोर्ड ने भी उस पर अपना दावा ठोक दिया है। अभी वो चल रहा है विवाद। अब उस कब्र पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे राज ठाकरे जैसे इंडिविजुअल अपनी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो सरकार को करना है। हमारी पार्टी ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि वहां से कब्र उखाड़नी चाहिए। औरंगजेब की कब्र का हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं है। अब उसके बाद लोग अपनी अपनी बात कह सकते हैं, और बिल्कुल एक खुला देश है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबके पास, सबको अपनी अपनी ओपिनियन रखने का अधिकार है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जब शिवसेना की भूमिका की आप बात करेंगे तो हमने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया है कि वहां पे कब्र नहीं होनी चाहिए। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में दंगे की साजिश रच रही है। सर, ममता बनर्जी ने कहा है, आरोप लगाया कि बंगाल में दंगे की साजिश की जा रही है, उस पर क्या कहना है सर? ममता बनर्जी जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति चलाती हैं, जिस प्रकार से अपनी सरकार बचाने के लिए, सरकार लाने के लिए पश्चिम बंगाल के जो 50, 55, 60 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम एकदम डोमिनेट करते हैं, और उनका जो अपना मुस्लिम वोट बैंक है उसको जिस प्रकार से पैम्पर करती हैं, उस हिसाब से आने वाले दिनों में हिंदू भावनाएं और भी आहत होंगी। और जब हिंदू आहत होगा तो जरूर भड़केगा। इसलिए अगर वो चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल शांत रहे तो कम से कम तुष्टीकरण की नीति और मुसलमानों को पैम्परिंग करने की जो पॉलिटिक्स है उनकी, उसको त्याग दें अगर वो पश्चिम बंगाल में शांति चाहती हैं तो। ठीक है? लगे मेरे पीछे तो फोन बंद कर। अच्छा, पुराने वाले लड़के आए कहाँ है? बुला लो इधर, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ मेरे साथ खड़े जाओ, मत ले आओ। वो जी क्रांति नगर का लड़का है? नहीं भैया। हाँ, एक अपना छत्रपति शिवाजी नगर है, हाँ, जहाँ की होली के दिन हमने फूल बरसाया आपके नेतृत्व में। हाँ, और एक वही पठानवाड़ी है, हाँ, तो विधायक जी के बोले पे पत्थर मार रहे, हाँ, और वो भी फेरी वाले लोग, और वो 9 मिलियन मुसलमान लोग ने वोट, जो मेरा होली के दिन है, चाहे मैं गले भी मिल सकता था, उसको कलर भी लगा सकता था, लेकिन वो हिंदू का एरिया था इसलिए वो सेफ हुए वहां से। और वही मुसलमान के एरिया तो लड़के का है सब जो आने वाले थे? वो आ रहे अभी आएंगे, जिन पे हमला हुआ ना वो बच्चे आने वाले, उनसे मिलना चाहते हैं। कहा जब है सीनियर साहब कौन? परब या कसला ले बुला लो। हाँ, तो पूरे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं, आपको क्या दिक्कत है? हमको छुप के थोड़ी कुछ कर रहे हैं भाई। नहीं, अपन 24 घंटे के अंदर अगर नहीं किया तो पूरा पुलिस सुना रहे हैं हम लोग। कल ही में आ रहा था, कुछ है तो परब जी को बोलवा, तुमसे ही परब बोले ना कि साहब को आज मत लाओ, अभी मत लाओ, अभी मत लाओ, तुम ही बोले ना। अच्छा, मैं ये तो आता हूँ, बसा जरूर चाय पिलाओ। तो परब इधर का कि उधर जाके पकड़ो ना। बीजेपी चला रही है तो उनको नहीं बोल रहे, बीजेपी चला रही है, और इन्होंने सब फोटो डिलीट करवाया। किसका? बोलते हैं कि सुनील प्रभु का बैनर आ गया, उसके वहां का सब फोटो उड़ गया। जो वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज शेयर नहीं करना पड़ेगा, जाएंगे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।